भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सत्ता और सामान्य नागरिक के बीच में शासन चलाने वाले लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। उन लोगों को कभी भी मजबूत दीवार की तरह नहीं होना चाहिए, जिससे टकराकर लोग घायल हो जाए। और कोई भी शासन व्यवस्था तभी सफल होगा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी आम आदमी से जुड़ा हो। नैतिकता की महत्ता भी लिखे। बाहर राजा का प्रतिनिधि रो रहा है और कह रहा है कि नौकरी से पहले मैं भी गरीब ही था, शक्ति आते ही ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नैतिक तौर पर कमजोर पड़ गया। सही कह रही हो तुम। व्यक्ति नैतिक हो तो व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी। लेकिन हर व्यक्ति को नैतिक कैसे बनाया जा सकता है? इसका कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना होगा। मुझे लगता है कि कसम देनी चाहिए। मतलब हम कसम मानते हैं ना, तो थोड़े बहुत लोग तो कसम मान ही लेंगे। किसकी कसम देंगे? जैसे आप ये डायरी लिखते हैं, इसमें आदर्श बातें होती है, तो इसकी कसम खिलाकर लोगों को नैतिकता की शपथ दी जा सकती है। नहीं, मैं अभी भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं। इसकी कसम खाकर कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप ये डायरी लिखते हैं, इसमें आदर्श बातें होती है, तो इसकी कसम खिलाकर लोगों को नैतिकता की शपथ दी जा सकती है। इसकी कसम खाकर कहते हैं
कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। क्या सोच रहे हैं आप? कल रात तुमने डायरी लेकर जो किया वो बात दिमाग से उतर ही नहीं रही है। हाँ, तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज अटक गई है तो उससे आप कुछ महत्वपूर्ण चीज का निर्माण करेंगे। सोचिए सोचिए। भीमभाव, बाहर बड़ौदा से महाराज के एक प्रतिनिधि आए हैं। भीमराव कहाँ है? क्या कहा महाराज ने? तुम भीमराव हो? भीमराव को आने दो, बताता हूं। जी, मैं भीमराव हूँ, बताइए। भीमराव, तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमने चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है? हाँ। और इस अधिकारी को जो यहां बंधा है, इसे पकड़वाने में तुम्हारी भूमिका अग्रणी है? मगर इन्होंने जो किया है उसका क्या? तुमसे नहीं पूछा गया है। भीमराव, जितना पूछा गया उसका जवाब दो। हाँ, ये मेरे ही कारण पकड़े गए हैं। ये जानते हुए भी कि ये महाराज के अधिकारी हैं? तो क्या महाराज भीम को दोषी मान रहे हैं? भीमराव, तुमसे जितना पूछा गया उसका उत्तर दो। जी, सब कुछ जानते हुए कि ये महाराज के अधिकारी है, ये मेरे ही कारण पकड़े गए हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है उस बात का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। अच्छा, तो महाराज ने लिखित में अपना फैसला सुनाया है। बाबा, इस बार बड़ौदा के महाराज क्या फैसला लेते हैं ना, बस ये देखना है। हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं भाऊ कि महाराज का फैसला इस बार उस भीमराव के खिलाफ होगा और उस भीमराव को अधिक से अधिक दंड मिलेगा। अरे चाहते तो हम भी यही हैं कि उस भीमराव के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। देखते हैं क्या होता है। ऐसे सयाजी महाराज जाने भी जाते हैं अपनी न्यायप्रियता और कठोर दंड के लिए ही। देखो मंत्री जी, जल्दी फैसला सुनाइए। महाराज ने क्या कहा कि भीमराव को रस्सी से बांधकर खींचते हुए लाने को कहा है या फिर उससे भी बड़ी सजा दी है? बताइए बताइए। हाँ महाराज, बताइए ना कि भीम के साथ कितना बुरा और क्या होएगा अब। हाँ, जल्दी सुनाइए, क्या आदेश मिला है? तो ठीक है, ये लिखित फैसला मैं सुनाता हूं। महाराज ने फैसला लिया है कि चूंकि भीम के साथ उनके अधिकारी ने ज्यादती की है, तो बदले में महाराज भीम को मुआवजा देंगे।
और भीम का मुआवजा ये होगा कि उसे इस बाध्यता से मुक्त करते हैं कि वो छात्रवृत्ति के बदले तत्काल बड़ौदा काम पर आए। वो अपनी सुविधा के अनुसार बड़ौदा आकर काम कर सकता है। साहब, महाराज से कहिएगा कि मैं भीम का बाबा उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। लेकिन भीमराव को कभी न कभी आकर छात्रवृत्ति के बदले सेवा देनी होगी। और साथ में जिस अधिकारी ने भीमराव और अन्य लोगों को परेशान किया है उसे उचित दंड दिया जाएगा। चलो चलो तो मामला साहब। भीमराव, इसे रख लो। ये महाराज के फैसले का लिखित दस्तावेज है। बाबा, ले चलो इन्हें। महाराज से कहिएगा कि उन्हें सुधरने का एक मौका दे। रुकिए हितेश काका, कहाँ जा रहे? कल तो बहुत चिल्ला रहे थे ना, नहीं बनना हमें भीमराव, नहीं बनना हमें भीमराव। क्या हुआ उससे? आखिर जीत तो उन्हीं को मिली ना जिन्होंने कल भीम बनकर संघर्ष किया था। हाँ, मिला तो भीम को मिला, तुम्हें मिला, तुम्हारे पूरे खानदान को मिला, लेकिन उन्हें, जो हम भी भीम हैं, हम भी भीम कह रहे थे, उन्हें क्या मिला बताओ? हितेश, जहर घोलना बंद करो। चुप रहो और बोलन दो हितेश भाव को। जब बाला ने मुंह में उंगली डाल के बात छेड़ ही दी है तो सुनेगा भी। हितेश भाव बोलो। हाँ हितेश बाबू बोलो। अरे इनसे क्या डरना, बोलो। अरे जो आगे आगे चलते थे और कह रहे थे कि हम भी भीम हैं, हम भी भीम हैं, उन्हें कोई देखने तक गया? 2 दिन भूखे प्यासे रहे, वो खाए कि नहीं खाए कौन देखने गया बता? और 2 दिन के चक्कर में काम धंधा नहीं किए होंगे, पैसों का नुकसान अलग, मगर इन्हें थोड़ी फर्क पड़ता है। अरे भीम अपनी लड़ाई जीत गया तो भीम खुश, बेटा बड़ौदा नहीं गया तो बाप खुश, और बाकी भीम का परिवार खुश। ये नंदू, मालोजी, शोभा, दीपक, फुलिया, अरे ये सब गए, इन सबको क्या मिला? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। अरे अपने आप को हवा में जीता हुआ महसूस करें, और कुछ नहीं। मैं बताती हूँ क्या मिला। अम्मा, क्या जरूरत है? जरूरत है, ये गलत आकलन करता है, हमेशा गलत तरीके से जोड़ता है। आज मैं इन्हें जोड़ सिखाऊंगी।
साहब का शुद्धिकरण? नमस्कार साहब। बताइए ना साहब, महाराज का क्या आदेश आया उस भीमराव के खिलाफ? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? अरे साहब, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं मेघनाथ। ये मेरा छोटा बेटा महिपाल, ये मेरा बड़ा बेटा शिशुपाल। साहब हम ही तो हैं जो सारी खबरें लगा देते थे उन साहब को भीमराव के खिलाफ। तभी तो साहब ने भीमराव के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की। साहब हमको तो पूरा भरोसा है कि आज भी महाराज का आदेश उस भीमराव के खिलाफ ही आया होगा। बताइए ना साहब, क्या आदेश है? महाराज का फैसला भीमराव के खिलाफ नहीं बल्कि भीमराव के पक्ष में आया है। महाराज ने फैसला लिया है कि भीमराव यही रहेगा। क्या बोल रहे हैं साहब? कैसे हो सकता है ये? नहीं, गलत है साहब। अरे गजब महाराज है आपके। छात्रवृत्ति भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं और भीम के ही पक्ष में उसका फैसला भी देते हैं। और आप कैसे अधिकारी हैं जो आपके महाराज को समझाते भी नहीं है? अरे समझाइए उन्हें कि उस भीम का साथ ना दे और ऐसी छोटी जात के लोगों का तो बिल्कुल ना दे, वरना भविष्य में हमारे लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ बनकर रह जाएंगे। हाँ साहब। बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे सारे गणित कैसे कमजोर पड़ गए। सबके सब नक्षत्र उस भीमराव के पक्ष में। बस खबरदार, जो महाराज के निर्णय के खिलाफ तुम लोगों ने एक शब्द नहीं कहा तो। नहीं साहब, हम महाराज के निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये इस तरह से शुद्धिकरण करके कुछ फायदा नहीं साहब। अगर आप महाराज के आदेश को ऐसे ही उन छोटी जात वालों के पक्ष में देते रहेंगे ना, फिर क्या इज्जत रह जाएगी उन छोटी जात वालों की नजर में आपकी या उनकी? कोई नहीं पूछेगा साहब आप में से किसी को भी। समझिए आप मेरी बात को। मैं तो कहता हूं महाराज आप भीमराव पर भी नजर रखिए। वो क्या क्या करता है उसकी हर हरकत पर पैरा लगा दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि महाराज के पैसों से पढ़ाई करके वो कुछ और करता रहे और महाराज खाली हाथ मलते रह जाएं। अरे इन लोगों की बातों मत आना, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह अपराधी बना देंगे। हटाओ इन लोगों को यहाँ से। क्या बात करें साहब? चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से। साहब हम तो आपके भले के लिए। जाओ वरना बुलाओ सैनिकों को। चलो। अरे निकलो यहाँ से, भगाओ इनको यहाँ से। जाते हैं साहब, पर मैंने जो कहा उस पे जाओ कीजिएगा। अरे हो गया शुद्धिकरण, आ जाओ। बाबा इस महाराज के अधिकारी की इतनी जरूरत कि हमें भगा दिया। इसका कुछ तो करना पड़ेगा बाबा। आप ही बताइए कि क्या करें। अरे क्या बोलूं, क्या करें? जो जीते हैं वो जाने, उन्हें क्या करना है। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं। देखा नहीं कैसे भगाया उसने हमें। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। चलो फिर से मिलकर सोचते हैं कि उस भीमराव को बर्बाद करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग इस लड़ाई में शामिल हुए थे वो लोग ये कह कह कर नहीं थके कि मैं भी भीमराव हूँ। वो लोग अपने अपने घर लौट गए होंगे और उन्हें अपने आप में एक भीम नाम की ऊर्जा मिली होगी। लड़ना सीख गए होंगे वो लोग। अब जीवन में जब भी कमजोर पड़ेंगे तो इसी लड़ाई की तरह हिम्मत से लड़ेंगे। और हाँ, ये सही बात है कि हम हर किसी से जाकर उनका हालचाल नहीं पूछ पाए, मगर तबीयत ठीक होने से ज्यादा जरूरी सोच ठीक होना है। और उस सोच को मेरे पति ने ठीक किया, इसलिए बेकार की बातें मत कीजिए आप तीनों। भाई गवाह, हाँ? भाषण खत्म। चलो ठीक है, अब हम सब चुप हो जाते, वरना हम कुछ बोलेंगे तब भीम के खेमा में इतने लोग हैं
कि सब भाषण देना शुरू कर देंगे। यही लिए यह ठीक है कि हम लोग चुप पे रहा थे। जीजाबाई, जीजाबाई खुश है ना तू? अभी तो भीम रुक गया ना यहाँ पर। जब तक मैं पागल रहूंगी तभी तक भीम यहाँ रहेगा और मैं अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी।